नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए, मार्च महीने के बहाने ये रीडिंग, ये मार्गदर्शन होगा आपके प्रेमी जीवन को लेके। और ये खास मार्गदर्शन है कमिटेड लोगों के लिए कि जो किसी ना किसी नाते में है, किसी ना किसी संबंध में है, रिलेशनशिप में है। तो ये होगा उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक ओरेकल गाइडेंस निकालते हैं कि आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। फिर हम देखेंगे टैरो से और आखिरी में देवदूत से देखेंगे क्या कहना चाहते हैं जो प्रेमी जीवन को ही लेके। ऐसे देवदूत जिनका काम है कि उनको प्रेमी जीवन ही देखना है सब लोगों का, उनकी तरफ से। तो ये आया है कार्ड दर्शकों, एम्ब्रेस, और लिखा हुआ है थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। काफ़ी खूबसूरत ऐसा संदेश है कि आप एक दूसरे में ही, एक दूसरे के जो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे में कुछ तो कमी है, और अगर आपके पार्टनर में लग रहा हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि कुछ तो है आधा अधूरा सा उनमें भी, और आपको अगर लग रहा है कि मेरे में भी कुछ ना कुछ आधा अधूरा है, पर एक दूसरे के जो एक बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के साथ वक्त बिता के आप वही जो एक कमी है वह पूरी कर सकते हैं। और इसलिए एम्ब्रेस कहा गया है। बाहों में लीजिए एक दूसरे को और फील कीजिए, महसूस कीजिए, यही कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं टैरो से, देखते हैं क्या आता है। तो ये है हमारा पहला कार्ड जो कि है 10 ऑफ फायर। और यहाँ पे देख के मैं यूँ कहूँगी 10 ऑफ वंस कि दर्शकों, हो सकता है फ़िलहाल आपकी प्रेमी जीवन में बहुत सारी कोई ना कोई कठिनाई आ रही है, क्योंकि वैसे भी जो वीनस है, बुध, उसका जो है ना वक्री चालू है, वीनस रेट्रोगेट चालू है। तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि आप ये सब दौर से गुज़र रहे हैं। पर ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ साथ कि इसके आगे कुछ ना कुछ एक ठोस मार्ग निकलने वाला है। यह जो भी चल रहा है यह आखिरी पल है, ये कहूँगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसके बाद में सब ख़त्म, ओवर, मूव ऑन होना है, नहीं। हो सकता है एक अच्छा सा हल निकले, एक मार्ग आपको निकल के आए, कुछ नया आपको सूझ जाए, ये कह सकती हूँ। और तो और साथ साथ इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि दर्शकों, जितना हो सके उतना ही आप संभलने की कोशिश करें। सामने वाले व्यक्ति की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस नाते को, इस संबंध को जुड़े रखना है। कि अगर उनको सच में आपको लेके इतना सच्चा प्यार है तो हाँ, उनको भी लड़ना चाहिए। आप ही सब कुछ नहीं आपके कंधे पे ले सकते हैं, ये कहना चाहूँगी। दूसरा कार्ड है ये जो कि बता रहा है, अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड्स वो आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये आया, एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा दर्शकों, 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखे कि ये जो भी चल रहा है ना, यह ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कोई हल निकले, कोई मार्ग निकले, है कि नहीं, मैंने अब भी बोला। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि हाँ, ज़रूर ऐसा कोई हल निकलने वाला है, कोई तो मार्ग निकलेगा जिसके ऊपर आप ज़रूर कोई पहल करते हुए दिख रहे हैं। आप कोई एक्शन उठाओगे, सिर्फ देखते नहीं बैठोगे कि ये मैं करूँ नहीं करूँ वगैरह। ये साफ साफ इस कार्ड के साथ लग रहा है। अगर आप आपके प्रेमी जीवन को लेकर आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे थे तो हाँ, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह पूरी होते हुए दिख रही है। मतलब धीरे धीरे आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे दिख रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके फल दिखने शुरू हो गए हैं, यूँ कहूँगी। तीसरा कार्ड है ये जो कि कह रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दर्शकों, आपकी जो भी परिस्थिति है आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपको ये कहा गया है खामोखाब झगड़ों में मत पड़िए। ये कहना चाहूँगी, खामोखाब झगड़ों में मत पड़िए। खामोखाब जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स में वगैरह मत पड़िए। उससे अच्छा है कुछ कदम पीछे ले जाइए, या फिर थोड़ा आराम कीजिए। और जो भी परिस्थिति है ना, उसकी जांच कीजिए कि क्या है, क्या नहीं, क्या हो सकता है। क्या सच में झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, सबके साथ बहस करना, सबके साथ लड़ाई करना, क्या यही मार्ग है, या शांति से यह जो भी परिस्थिति है उसे हम नहीं सुधर सकते क्या, ये देखने की कोशिश कीजिए, ज़रूर कोई हल निकलेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। अभी इसमें मुझे कुछ दो ऐसे संदेश नज़र आ रहे हैं। एक तो कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ, जिनके साथ आपके प्रेमी जीवन को लेके आपके जो सीक्रेट्स है वगैरह, जो भी आप बताते हैं, शेयर करते हैं, ये कहूँगी
थोड़ा सतर्क रहिए कि वो व्यक्ति सच में विश्वास करने लायक है भी कि नहीं, क्योंकि आपकी पीठ पीछे कुछ तो होते हुए दिख रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके प्रेमी जीवन को लेके कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी सी हो रही है, मतलब पॉलिटिक्स हो रहा है कि ताकि मतलब आप सफल ना हो पाओ वगैरह, ये एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात, आप जिस भी व्यक्ति के साथ आपके प्रेमी जीवन को लेके कुछ चीज़ें बाँटते हैं, शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिखा तो रही है वो सामने से कि वह बहुत ही विश्वास करने लायक व्यक्ति है, पर वैसा नहीं है दर्शकों। पीछे से वो कुछ तो लेके जा रही है, आप यहाँ पे साफ-साफ देख पा रहे हो। और तीसरा संदेश मुझे ये आया है कुछ लोगों के लिए कि आप जो भी परिस्थिति में हैं आपके प्रेमी जीवन के, आपको थोड़ा टैक्टफुली, थोड़ा दिमाग लगा के इस पे काम करना है। प्रेमी जीवन है यानी कि ऐसा नहीं कि हमें इसको भावनिक रूप से ही देखना चाहिए, ऐसे नहीं। कभी-कभी दिमाग तक लगाना पड़ता है, तो ये कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है, ये कहूँगी। आप आपकी निजी जीवन को लेके आप इसे ज़रूर मैच कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है दर्शकों। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये राजा है, पर वो कैसा मायूस, मायूस तो नहीं कह सकती, पर ऐसा बैठा है ना, जैसे कि उसमें ना वो हिम्मत नहीं, उसमें वो दम नहीं। इसकी जो तलवार भी है वो भी उसने बाजू में रखी हुई है। तो कुछ तो है जहाँ पे आप शायद, हो सकता है आपका फोकस कम पड़ रहा हो, या कहीं पे आप वो एनकरेज्ड इतना नहीं महसूस कर पा रहे हो कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो यही कहूँगी, यही कहा गया है इस कार्ड के साथ, जाग जाओ, उठो दर्शकों, कि मतलब सिर्फ ऐसे बैठे बैठे देखते मत रहो कि हाँ अपने आप वक्त आएगा, मैं भगवान के पास, मतलब ऊपर वाले के पास प्रार्थना करूँगा या करूँगी, मंत्र जाप करते बैठूँगा, ये वो ठीक है, वो सब तो करना ही चाहिए, इस पे कोई डाउट नहीं है। पर दर्शकों, आपने कभी ये सुना है ना, आपने सुना होगा ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। और अपना दिमाग लगाइए, ये बोलूँगी, ज़्यादा भावनाओं को इसमें डालने की कोशिश मत करें, ये कहूँगी। पर सिर्फ बैठे बैठे राह मत देखते बैठिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो दर्शकों ये दिख रहा है कि जब आप कुछ ठोस पहल करेंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद आपके ज़िंदगी में एक शांति महसूस आते हुए यहाँ पे दिख रही है। हाँ, ये तो दिख रहा है कि बहुत सी कड़वी यादें लेके आप आगे बढ़ने वाले हो। मन में बहुत कड़वी यादें हैं अभी भी, ये कुछ लोगों के भूतकाल से भी हो सकता है, पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है दर्शकों। आप वहीं के वहीं अटके नहीं रह सकते, ये कहूँगी। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे ये काले बादल छाए हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए और आगे बढ़िए कि आपके क्या अच्छे किले हैं और क्या नहीं। किसी बुज़ुर्ग, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए, ये कहूँगी। आध्यात्मिक सलाह लीजिए आपके प्रेमी जीवन को लेके, ये कहूँगी। या फिर आपके जो अनुभव है उससे आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। और तो और आपके घर पे भी ऐसे है कुछ अनुभवी लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं ये सब में, उनकी ज़रूर सलाह लीजिए, ये कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनका प्रेमी जीवन वो काफ़ी अच्छे जाते हुए मुझे दिख रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही है। आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हो या अन्य कोई चीज़ें, तो हाँ आपकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है। किसी का घर बसते हुए दिख रहा है, तो मुबारक हो आपको, ये कहूँगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप अकेले के लिए ये तो मुझे ये रीडिंग तो असल में ये मार्गदर्शन जो है ये कमिटेड लोगों के लिए ही है। पर अगर ऐसा लग रहा था आपको कि मतलब अब सब खत्म हो गया, टूट जाएगा, ये होगा, तो ऐसा ये कार्ड देख के ऐसा नहीं लग रहा है दर्शकों। तो हाँ, आपका घर बसने वाला है वापस से, चांसेस है, यूँ कहूँगी। बस थोड़ी आपको मेहनत लगाने की ज़रूरत है, उस व्यक्ति को मेहनत लगाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, यूँ कहूँगी मैं आप लोगों को। द व्हील, तो ये है किस्मत का पहिया, ये कहूँगी। ये घूमते रहता है हमेशा। और इस कार्ड के साथ ये कहूँगी कि अगर अभी आप चीज़ें आपकी बस में नहीं है, आपकी फेवर में नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि ये वैसे के वैसे ही रहेगा। नहीं दर्शकों, ये घूमने वाला है, ये पहिया घूमते रहेगा। अगर अभी आपकी
आपके साथ आपके प्रेमी जीवन को या अन्य कोई भी जीवन के क्षेत्र में अगर ठीक से नहीं आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो ये पहिया जो है ना घूमेगा, ये घूमते रहता है और आपके जो दिन है ना वो बदल जाएंगे। और जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है वह बहुत सर में हवा लेके बैठे हैं, अरे मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, ये वो सब, उनके लिए भी ये एक संदेश है कि ये पहिया घूमते रहता है। तो अगर अभी अच्छा चालू है तो ये कहा नहीं जा सकता कि अभी आपको कब कठिनाइयों से भी गुजरना पड़े। तो यूँ कहूँगी, ज़मीन पे रहिए, ग्राउंडेड रहिए। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाली व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से गुजर रही है और आप बहुत खुद को एकदम बहुत नसीब वाले समझ रहे हो और एकदम अरे मैं कितना नसीब वाला हूँ, नसीब वाली हूँ, ये वो होता है ना कि ईगो में आ जाना, ऐसा मत कीजिए दर्शकों। ये कार्ड है ना वही दिखाता है, यही बताता है कि अगर आपके दिन खराब है तो अच्छे दिन आ जाएंगे, अगर आपके दिन बहुत अच्छे चालू है तो रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मतलब कभी ये पलट सकता है ये पहिया, नहीं कहा जा सकता। और तो और ये कार्ड कर्मा को भी दिखाता है, कार्मिक साइकिल्स को भी दिखाता है, आपको कुछ चीज़ें सीखनी है ये भी दिखाता है, या जो भी आपके साथ अभी चल रहा है वह होना ही था, वह आपके नसीब में डेस्टाइन था, आपके सितारों में लिखा था, यही लिखा था, यही बताता है ये कार्ड। या फिर यूँ कहो जो हमारे ग्रह होते हैं उसमें था, यही लिखा हुआ था। 3 ऑफ कप्स काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों। दिख तो रहा है कि कुछ यूनियन होते हुए दिख रहे, रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं। अब आपके करीबी दोस्तों के साथ या आपके ऐसे लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो जश्न मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ तो अच्छा पल बिताते हुए मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप जिसकी राहमत है उनके साथ आपका यूनियन रीयूनियन हो जाए, यूँ कहूँगी, या ये कुछ भी हो सकता है, या कुछ तो आपके मतलब प्रेमी जीवन को लेके कुछ तो मनचाही चीज़ होने वाली है जिस वजह से ये आप जश्न मनाने वाले हो, आप इस ऊर्जा में आने वाले हो। काफ़ी सकारात्मक सी ऊर्जा है। और हाँ, साथ साथ ये भी कहूँगी कि अगर किसी के मन में डाउट था कि मतलब मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और है, तो हाँ दर्शकों, ये कार्ड ये भी दिखाता है। बस इसके आसपास के कार्ड्स भी देखने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक यूँ कहूँगी पर्सनल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक जनरल मार्गदर्शन है। बस बता रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है कभी कभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो काफ़ी सकारात्मक सा कार्ड वापस से आया है कि यहाँ पे मुझे जीत होती हुई दिख रही है। आपके लोग जो है आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर आपका कोई कोर्ट में कोई केस वेस चालू था तो हाँ, यहाँ पे आप जीतते हुए दिख रहे हैं। जो भी न्याय है, जो भी निर्णय है, वो आपके साइड से लगते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और तो और ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत मतलब महीनों से कोशिश कर रहे थे कि किसी को मतलब ये दिखाने के लिए कि आप सच में उनसे सच्चा प्यार करते हैं वगैरह, तो हाँ, आप जीत रहे हो, आप जीत जाओगे। या ऐसा आपको लग रहा था कि अभी शायद ये जो भी आपके प्रेमी जीवन में अगर बहुत कठिन परिस्थिति चल रही थी तो क्या ही होगा वगैरह, तो ये भी आपके लिए बता रहा है ये कार्ड, नहीं आप इसमें जीतने वाले हो। बस सब्र कीजिए, मेहनत करते रहिए, आपके काम पे लगे रहिए। और साथ साथ ये कहूँगी दर्शकों कि उसी के ऊपर फोकस मत करते बैठिए। इससे होता है ऐसा ना कि आप ही आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज, रेजिस्टेंस बना रहे हो। बस जो काम कर रहे कर दीजिए, लेट गो कीजिए, यूँ कहूँगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे हो सकता है कुछ तो कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, कौन सा निर्णय ले, किससे चुने, ये भी हो सकता है। तो ये इस कार्ड के साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि दोनों भी जो भी पर्याय है आपके सामने, उस सारे पर्याय जो है ना उनको इनकी जांच करने की कोशिश करें। यूँ कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने एक पर्याय चुना बट पर दूसरा भी मुझे हाँ ऐसा हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ जो है ना मैं यूँ कहूँगी जांच करके देखिए, कंफ्यूज ना होइए, ये कहूँगी। रिलीज़ काफ़ी जो कार्ड है इसके ऊपर सीधा सीधा एक संदेश दिया हुआ है कि जो चीज़ें, जो लोग
जो ऊर्जाएँ, जो यादें आपको कुछ नहीं देती, ऐसी कोई नकारात्मक से जो पल है, उन सबको आपको ना जाने देना है, रिलीज़ करना है। उस वजह से हो ऐसा रहा है, आपकी हृदय चक्र पे ना ब्लॉकेज बन रहा है दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। और कैसा होता है ना कि हमारे ज़िंदगी में हमारा हृदय चक्र जो है ना, हृदय चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक रोल प्ले करता है। उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक यहाँ पे ना बोलते हैं ना काम है हमारे ज़िंदगी में। अगर वही ब्लॉक्ड है, सब कुछ है ना, तो हमारे जो भावनिक ऐसे जो नाते हैं या डे टू डे जो हमारी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में भी बहुत असर होता है। हृदय चक्र अगर ब्लॉक्ड होगा तो इसलिए ये सब जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपको रोकती है, टोकती है, दुःख देती है, सिर्फ़ दुखद यादें देती है, उस सब से दूर हो जाइए। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं नकारात्मक आपकी ज़िंदगी में, शायद उनसे आप दूरियां नहीं बना पाते हो, पर उनसे कितना बात करना है, उनको कितना जवाब देना है, वो जो भी बोल रहे हैं उनका कितना सुनना है, कि ये सब आपके ऊपर है। आप यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो यूँ कहूँगी, आपके पास ईयरफोन्स, हेडफोन्स है, अगर वो बहुत कुछ बात करना शुरू कर देते तो सीधा वो लगाइए, गाने सुनिए, कुछ तो आपका यूट्यूब या अन्य इतने सारे जो आप आजकल सब्सक्रिप्शन ऐप्स हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखना शुरू कीजिए। अपने आप चुप हो जाएँगे वो, बहुत सारे उपाय हैं। पर ये कहूँगी, खामोखा जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे अपनी ऊर्जा मत दीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, शायद हो सकता है किसी बात को लेके बहुत झगड़े हो रहे हैं, कंपटीशन सी लगी हुई है, ये है, कुछ भी है, मतलब हो सकता है कि सामने वाले समझने को ही आपको तैयार नहीं है। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, क्या सच में इसकी ज़रूरत है? क्या सच में इसकी ज़रूरत है? क्या आपके हाथ में ये नहीं है कि आप ये जो परिस्थिति है इससे आप दूर हो सकते हो? खामोखाप अननेसेसरी नाटक से, ड्रामा से दूर हो जाइए। अब वक़्त आया है खुद के लिए खड़े होने का, खड़े रहने का। ये देखिए, खामोखाप झगड़ा करके आपकी ऊर्जा मत गँवाइए, ये कहूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड के साथ ये कहूँगी दर्शकों कि अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार देना भी सीखिए। अगर आप बहुत प्यार दे रहे हैं तो ये भी देखिए कि सामने वाली व्यक्ति आपको उतना ही दे रही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर नीचे है, ये तराजू ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबके साथ इक्वल पेश आना है। अब प्रेमी जीवन को है तो साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के भी लोग हैं या फिर अगर आप शादीशुदा है तो आपकी जो पार्टनर है, उनके जो घर के लोग हैं, उनके साथ भी जितना हो सके उतना प्यार से पेश आइए, कम ज़्यादा मत कीजिए, ये कहूँगी। तो दर्शकों, अभी देखते हैं हम कि ये जो प्रेमी जीवन के देवदूत है वह हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये आया है कार्ड, और कार्ड है पैशन का, और कार्ड कह रहा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो दर्शकों, आप थोड़ा मतलब इतना भी खुद के हृदय पे किसी तरीके का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव मत डालिए। ज़रा मज़े भी कीजिए, ज़िंदगी के मज़े भी लीजिए, यही कहा जा रहा है। थोड़ा खुद के लिए भी जीना शुरू कीजिए, यही कहा जा रहा है। हो सकता है धीरे धीरे आपकी जो परिस्थिति है वह बदलनी शुरू हो जाए, आप एक सकारात्मक सी ऊर्जा में चले जाए और कुछ अच्छा हो जाए। खामोखा परेशान मत कीजिए, ये दिल कोई सस्ती चीज़ नहीं है दर्शकों, ये कहना चाहूँगी, बहुत कीमती चीज़ है। इसे खामोखा बार बार परेशान मत होने दीजिए, ये कहूँगी। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग कमिटेड लोगों के लिए प्रेमी जीवन को लेके। धन्यवाद।